हेलो एवरीवन, देखिए अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की हम बात करते हैं। देखो, इससे पिछले वीडियो में हमने फैक्टर्स की बात की थी जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, और वहाँ पर हमने जब नेचर ऑफ मटेरियल की बात की थी तो एक फॉर्मूला ड्राइव किया था। वो क्या था? आर इज इक्वल टू में रो एल बाई ए। ठीक है, कैसे आया था ये आपको पता है। आर क्योंकि डायरेक्टली पोर्शन होता है लेंथ के और इन्वर्सली पोर्शन होता है एरिया का, इन दोनों को कंबाइन किया था हमने तो एल बाई ए आया, और ये डायरेक्टिव पोर्शन का साइन हटाकर हमने एक कांस्टेंट लगाया था जो कि था रो, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला यहाँ से ड्राइव हुआ था। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ से अगर हम रो की वैल्यू निकाल लें रेजिस्टिविटी की, तो रो यहीं रहने दो, ये आर इधर है, ये ए इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और एल यहाँ नीचे आ जाएगा, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ आर ए बाई एल। ये आया हमारे पास रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी इज अ करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। रेजिस्टिविटी क्या है? करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है मटेरियल की। करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं एक विशेष गुण है मटेरियल जो कि रेजिस्टिविटी होता है। क्लियर है? अब इसको देखो डिफाइन किया हुआ है। ये डिफाइन कैसे किया है हमने इस तरीके से, वो देखो। देखो, अगर हम यहाँ पर ये जो फॉर्मूला बना है हमारे पास, यहाँ पर देखो रो इज इक्वल टू में क्या है हमारे पास? आर ए बाई एल है, और इसमें हम ए को भी 1 यूनिट ले लेते हैं और लेंथ को भी 1 यूनिट ले लेते हैं, तो रो किसके इक्वल आ गया? रेजिस्टेंस के, या नहीं? रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसके इक्वल आ गया? रेजिस्टेंस के इक्वल आ गया, अगर हम ए को भी 1 ले लेते हैं और एल को भी 1 ले लेते हैं, 1 यूनिट 1 यूनिट। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज़ डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सब्सटेंस ऑफ दैट मटेरियल हैविंग यूनिट लेंथ एंड अ यूनिट एरिया। मतलब रेजिस्टिविटी को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड, मतलब रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सब्सटेंस ऑफ द मटेरियल हैविंग, कब? जब 1 यूनिट का एरिया होगा और 1 यूनिट की लेंथ होगी। ये चीज़ यहाँ पर इसने लिखी हुई है। ठीक है, क्लियर है? इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। और जो मैंने आपको पहले भी बात करी है कि ये जो रेजिस्टिविटी है ये वेरी करेगी मटेरियल टू मटेरियल। ठीक है ना? जैसे कॉपर के लिए अलग होगी, सिल्वर के लिए अलग होगी, एल्युमिनियम के लिए इसकी वैल्यू अलग होगी, और ये फिक्स रखती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, ये मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, ये आपको एनसीईआरटी की बुक में भी मिल जाएगा आपकी। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ सम मटेरियल, जैसे कंडक्टर्स, एलॉयज और इंसुलेटर्स की बात हो रही है। ठीक है, कंडक्टर्स में यहाँ पर देखो ये सारी मेटल्स हैं हमारे पास। ठीक है, और ये इनकी रेजिस्टिविटी लिखी हुई है। तो ये रेजिस्टिविटी क्या हो रही है? इंक्रीजिंग में लिखी हुई है। जैसे सिल्वर की सबसे कम है रेजिस्टिविटी, कॉपर की उससे ज़्यादा, एल्युमिनियम की और उससे ज़्यादा, टंगस्टन की और उससे ज़्यादा है। देखो, रेजिस्टिविटी कम का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस कम। जैसे यहाँ से हमें बचा रेजिस्टिविटी कम तो रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस कम तो करंट ज़्यादा। ठीक है ना? तो सिल्वर की रेजिस्टिविटी कम है तो इसमें करंट सबसे ज़्यादा फ्लो कर। कॉपर में थोड़ी ज़्यादा है रेजिस्टिविटी, तो इसमें क्या है? रेजिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होगा, तो उसकी वजह से करंट कम होगा एज़ कम्पेयर टू सिल्वर। इस तरीके से ये वेरी कर रहा है। मतलब यहाँ पर जो ये जो पूरा डाटा लिखा हुआ है हमने, ये किस तरीके से लिखा हुआ है? रेजिस्टिविटी इंक्रीजिंग में लिखा हुआ है। रेजिस्टिविटी इंक्रीजिंग मतलब रेजिस्टेंस इंक्रीजिंग का मतलब आप समझ सकते हो। ठीक है, अब देखो, जैसे यहाँ पर कंडक्टर्स में तो ये वाले पार्ट आ गए, ये पूरे मटेरियल आ गए हमारे पास। ठीक है, जो कि ये सारी मेटल्स हैं हमारे पास। ठीक है, ऐसे ही एलॉयज़ हैं। एलॉयज़ क्या होते हैं पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। कंडक्टर तो पता है, जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ये मेटल्स वगैरह सारी आ जाएंगी उसमें। ठीक है, एलॉयज़ क्या हैं? एलॉयज़ क्या होते हैं कि जो मिक्सिंग ऑफ मेटल्स होता है, कई सारी मेटल्स को मिक्स करके हम बनाते हैं, वो होते हैं एलॉयज़। जैसे हमने गाड़ियों में भी देखे होंगे, कहते हैं ना कि एलॉय व्हील्स लगवाए हैं, तो वो एलॉयज़ कैसे बने हैं? मिक्सिंग ऑफ मेटल से बने हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी हमारा यूज़ हो रहा है ये। जैसे एलॉयज़ कॉन्स्टेंटन का है, तो ये है एलॉय ऑफ कॉपर एंड निकल। तो देख लो यहाँ पर जो हमारे पास ये मेटल्स हैं, कॉपर हो गया और ये निकल, इनको मिक्स करके जो बना वो हो गया कॉन्स्टेंटन। ऐसी मैग्नीन, मैग्नीन क्या है? एलॉय है, किसका मतलब मिक्सिंग है किस किसकी? कॉपर की, मैग्नीज की, ये वाला मैग्नीज, और ये निकल की है। ठीक है, ऐसी नाइक्रोम है, नाइक्रोम वाला जो एलॉय है वो किस से मिलकर बना है? जो मेटल्स यूज़ हुई हैं इसमें वो ये निकल की, क्रोमियम और ये मैग्नीज एंड आयरन। Fe कौन सा होता है हमारा? ये आयरन वाला होता है। ठीक है, तो इनकी भी रेजिस्टिविटी यहाँ लिखी हुई है। तो रेजिस्टिविटी देख लो नाइक्रोम में, मतलब जो एलॉयज़ में हम देखें तो एलॉयज़ में नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा है। समझ रहे हो? इसी तरीके से इंसुलेटर्स हैं आगे दिए हुए। इंसुलेटर्स में तो रेजिस्टिविटी बहुत ही ज़्यादा हाई हो गई है। देख लो ये पावर्स पहले तो यहाँ माइनस में ही चल रही थी सभी की, लेकिन यहाँ पर देख लो ये तो प्लस में चल पड़ी है। ठीक है, तो इनकी तो रेजिस्टिविटी क्या है? बहुत ही ज़्यादा है। समझ रहे हो ना ये बात? क्लियर है? तो ये आपको पता ही है, इंसुलेटर में रेजिस्टिविटी ज़्यादा तो मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो यहाँ तो करंट बिल्कुल भी फ्लो नहीं करता। ठीक है, क्लियर है इतनी कहानी है नहीं? ठीक है, तो ये तो इंसुलेटर्स हो गए। और जैसे यहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूजन होती है इस टेबल में कि यहाँ तो -8 और ये -6 है, तो ये तो रेजिस्टिविटी कम हुई है। कम नहीं हुई है। देखो, माइनस में जो वैल्यू होती है वो बढ़ती है। जैसे 8 6 में अगर कंपैरिजन करें तो 8 बड़ा है 6 से, लेकिन अगर -8 और -6 में कंपैरिजन करें तो -6 बड़ा होता है। ठीक है, तो इस चीज़ से आपने समझना है। ठीक है, तो ये बढ़ी रही है वैल्यू यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर तो फिर ये प्लस में ही चल पड़ी हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा हो गई इनसे तो।
चलो ये तो टेबल की बात थी, ये आप देख लेना, इसको लर्न नहीं करना है, जस्ट देख लेना जस्ट, ठीक है, कि आपको कंपैरिजन समझ में आए, कंडक्टर्स क्या हैं, एलॉयज़ क्या हैं, इंसुलेटर्स क्या हैं, ठीक है। आ जाते हैं दोबारा से हम अपने इसी टॉपिक पे। तो ये चीज़ हमें पता चल गई, ठीक है। तो जो एसआई यूनिट होता है हमारे पास, वो क्या होता है, ओम मीटर होता है। ये कहानी तो पता चल गई ना कि रेजिस्टिविटी हर मटेरियल की अलग अलग होती है, ठीक है। एसआई यूनिट जो होते हैं वो ओम मीटर होते हैं रेजिस्टिविटी के। वो कैसे, देखो जैसे यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला है रो का, वो है RA/L, ठीक है। एक चीज़ और इसमें याद रखनी है आपको, रेजिस्टिविटी कभी भी एरिया और लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। जैसे रेजिस्टेंस तो यहाँ पर डिपेंड करता था ना, हम कहते थे लेंथ पे भी डिपेंड करता है, एरिया पे भी डिपेंड करता है, लेकिन रेजिस्टिविटी कभी एरिया और लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, वो मटेरियल पे डिपेंड करती है, ठीक है। देखो कैसे इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो ये मैंने कॉपर की ही एक वायर ली है, ठीक, कॉपर की ये वायर ली है, और कॉपर की वायर में ही मैंने इसकी लेंथ बढ़ा दी, ठीक है। मान लो ये लेंथ L1 हो गई और ये वाली L2 हो गई, है कॉपर की वायर दोनों, ठीक है। तो इनमें अगर रेजिस्टिविटी आपसे पूछ ले तो रेजिस्टिविटी कॉपर की कितनी है, जैसे हमारी 1.62 × 10⁻⁸ है, तो ये ही रहेगी दोनों में ही। कहीं आप कहो कि नहीं इसमें बढ़ जाएगी, इसकी लेंथ बढ़ गई, या इससे आप कहीं कंपैरिजन करने लग जाओ कि ये इन्वर्सली है लेंथ, ठीक है। तो इन्वर्सली है तो आप ऐसे सोचने लग जाओ कि लेंथ बढ़ रही है तो ये कम हो जाएगी, तो यहाँ लेंथ बढ़ रही है तो रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी, नहीं, ये ऐसा नहीं सोचना आपने, ठीक है। यही चीज़ हम आपको बोल रहे हैं बार बार कि मटेरियल पे डिपेंड करती है सिर्फ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में डिफरेंस बड़ा सिंपल सा आपको समझना है। वहाँ पर रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है, लेकिन रेजिस्टिविटी सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करती है, ठीक है। अगर ये वाली जो होती है हमारे पास एल्युमिनियम की होती है तो रेजिस्टिविटी अलग होती है, उस चीज़ पर डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी, लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो आपने बिल्कुल नहीं ऐसे सोचना कि यहाँ लेंथ बढ़ रही है और इसके अकॉर्डिंग हम देखें लेंथ बढ़ रही है तो रेजिस्टिविटी घट जाएगी इसकी, ऐसा कुछ नहीं। कई बार पेपर में पूछते हैं आपसे कि लेंथ बढ़ा दी हमने, मान लो कॉपर की वायर की, तो बताओ रेजिस्टिविटी बढ़ेगी या घटेगी, या कुछ भी नहीं होगा, तो आप क्या कहोगे, कुछ भी नहीं होगा, नथिंग हैपन। समझ रहे हो? कई बच्चे इसको नहीं तो आंसर क्या लिखते हैं कि लेंथ बढ़ा दी है तो यहाँ पर इससे देख के क्या कहते हैं कि रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी, नहीं, ठीक है जी। तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर रहना चाहिए। बच्चे इस फॉर्मूले से यहाँ से थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ ये डायरेक्टली एरिया के हो रहा है और इन्वर्सली लेंथ के हो रहा है। तो जैसे हम रेजिस्टेंस को कंपेयर करते थे ना, वैसे रेजिस्टिविटी को कंपेयर करने लग जाते हैं, ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। बात क्लियर हो गई होगी। अब चलो यार दोबारा से अपने यहीं आते हैं कहानी पे। एसआई यूनिट ओम मीटर, ये कैसे आया, देखो रो इक्वल टू RA/L है, ठीक है। अब देखो रेजिस्टेंस के यूनिट क्या होते हैं, ओम होते हैं, एरिया के क्या होते हैं, मीटर स्क्वेयर, कैसे एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है ना, तो मीटर स्क्वेयर हो गए, ठीक है। और वैसे भी आपको पता है एरिया के यूनिट हमेशा स्क्वायर में ही चलते हैं, ठीक है। जैसे वॉल्यूम के क्यूब में चलते हैं ना, एरिया के स्क्वायर में चलते हैं, ठीक है। और लेंथ है मीटर में, सिंपल। तो ये देख लो ये कट गया इससे, ओम मीटर, समझ रहे हो? तो ऐसे आया ये ओम मीटर, क्लियर है? ऐसा यूनिट समझ में आ गए हमें। और ये जो चीज़ मैं अभी आपको बता रहा था, तो ये नोट में यही बात लिख रखी है कि रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ द कंडक्टर। बिल्कुल भी नहीं आपने सोचना कि लेंथ और एरिया पे डिपेंड करती है, कहीं इस फॉर्मूले से वो करने लग जाओ कि अच्छा यहाँ तो डायरेक्टली एरिया के हो रहा है और इन्वर्सली लेंथ के हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना। सिर्फ रेजिस्टेंस होता है डायरेक्टली लेंथ के और इन्वर्सली एरिया के, लेकिन इस फॉर्मूले से कन्फ्यूज़ नहीं होना आपको कि ऐसा कुछ होने वाला है। समझ रहे इतनी बात? क्योंकि आपको ये चीज़ बोल रही है कि रो क्या था यहाँ पर, कॉन्स्टेंट था, ठीक है। ये चेंज नहीं होगा एरिया और लेंथ बढ़ाने से, ये किसी मटेरियल का है, इसलिए तो बोला करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, वो चेंज नहीं हो सकता। जैसे यार ह्यूमन बींग्स हैं, उनकी आप जो है नेचर को बदल थोड़ी सकते हो किसी के, या बदल सकते हो, जैसा जिसका नेचर होता है वैसा ही रहेगा, वो बदला नहीं जा सकता, क्योंकि सबकी अपनी अपनी खासियत है हर ह्यूमन बींग की। वैसे ही यहाँ पर क्या है, इस मटेरियल की खासियत है, उसकी रेजिस्टिविटी अपनी है। ऐसा नहीं कि हम लेंथ और एरिया चेंज करेंगे तो वो चेंज हो जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला, रेजिस्टिविटी सेम रहने वाली है, ठीक है। क्लियर हो गई कहानी? अब आ जाओ इसकी इंपॉर्टेंट कहानी पे। ये क्या है, यूजेस ऑफ सम मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी। अब यूजेस क्या हैं, जैसे रेजिस्टिविटी हमें बच गया, इस मटेरियल की इतनी है, इस मटेरियल की इतनी है, तो उसका यूज़ क्या है फिर? देखो जैसे पहला पॉइंट बनाया हुआ है इसमें हमने, टंगस्टन। टंगस्टन इज़ यूज्ड मोस्ट कॉमनली फॉर द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। देखो इलेक्ट्रिक बल्ब देखे हैं आपने, जो पुराने वाले आते थे, ठीक है, जो ऊपर ग्लास सा लगा होता था, ठीक है, और अंदर उसकी तारें भी दिखती थी आपको, पुराने येलो येलो से बल्ब होते थे, उसकी बात करो। वहाँ पर एक, जैसे आप बल्ब ऑन करते थे ना, तो एक वायर होती थी उसके अंदर छोटी सी, इस तरीके से, ये जैसे बल्ब है एक, ठीक है, यहाँ ये एक वायर ऐसी होती थी, ये फिलामेंट होता था, ये बर्न होना शुरू होता था। समझ रहे हो इतनी बात? ठीक है, ये बर्न होता था और उसकी जो लाइट होती थी इस ग्लास से बाहर आती थी, समझ रहे हो ना, तो वो फैलती थी लाइट पूरी की पूरी, ठीक। तो जो टंगस्टन मटेरियल का ये बना होता था, ये जो अंदर फिलामेंट लगा होता था, किसका होता था? टंगस्टन का होता था। क्यों होता था? क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी जो है बड़ी हाई थी। देख लो यहाँ पर, ये जो मेटल्स के बारे में हमने यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो टंगस्टन की जो रेजिस्टिविटी है वो इतनी है, ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस भी हाई रहेगा। अब देखो इससे होता क्या है, किसी भी मेटल में जब हम बात करते हैं कि रेजिस्टिविटी हाई है, रेजिस्टेंस हाई है, तो रेजिस्टेंस हाई है का मतलब क्या है कि वो जल्दी गर्म होगा, ठीक है।
अब देखो जब हमने जो टंगस्टन यूज़ होता है फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब में, ठीक है, उसकी रेजिस्टिविटी हाई है, इसलिए हम इसे यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उसका रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा। जब वो बर्न आउट होता है तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, मेल्टिंग पॉइंट वो कितना होता है 3380 डिग्री सी। अब देख लो ज़रा कितना ज़्यादा हाई है ये, ठीक है ना। तो मतलब इतने टेम्परेचर तक ये मेल्ट नहीं होता, समझ रहे हो। अब अगर मेल्ट नहीं हो रहा है तो ऑब्वियस बात है चलता रहेगा, ठीक है। और जब ये ख़राब होते हैं बल्ब तो ऑब्वियस ही बात है क्या होगा, इससे ज़्यादा टेम्परेचर पहुंच जाएगा तो वो वायर ब्रेक हो जाती है टंगस्टन की जो वहाँ पर लगी हुई है, ठीक है। तो वो हम बोल देते हैं कि फ्यूज़ हो गया है बल्ब। तो मेन कहानी आपको समझनी है कि टंगस्टन यूज़ होता है हमारा एज अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब में, ठीक है। और उसका मेल्टिंग पॉइंट इतना होता है और रेजिस्टिविटी भी मैंने आपको दिखा दी कि बहुत हाई होती है, ठीक है। तो इसलिए ये यूज़ होता है, टंगस्टन यूज़ हो गया, इसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है इसलिए, ठीक है। और सेकंड क्या है, एलॉयज़। एलॉयज़ के बारे में मैंने आपको बताई है क्या है, मिक्सिंग ऑफ मेटल से बनता है, ठीक है। तो एलॉयज़ जो होते हैं वो कॉमनली यूज्ड इन हीटिंग डिवाइसेस। तो ये कहाँ यूज़ होते हैं, मोस्टली हीटिंग डिवाइसेस में। हीटिंग डिवाइसेस जैसे कैसे, गीज़र में जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो एलॉयज़ का बना होता है। जैसे इलेक्ट्रिक आयरन हो गई आपकी, प्रेस जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, उसमें जो हीटिंग एलिमेंट है वो एलॉयज़ का बना हुआ है। टोस्टर हो गया, हीटर हो गया, इन सब में, ठीक है। और कौन सा यूज़ होता है ये वाला एलॉयज़ तो यहाँ 3 थे। नाइक्रोम वाला यूज़ होता है इसमें, जो गीज़र वगैरह होते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन होते हैं या हीटर होते हैं, इनमें कौन सा होता है, नाइक्रोम वाला एलॉय यूज़ होता है, जो कि बना है निकल, क्रोमियम और मैग्नीज एंड आयरन से, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। और क्यों इसको यूज़ किया हमने, क्योंकि रेजिस्टिविटी इनकी क्या रहती है, हाई रहती है। जैसे मैंने वही बात आपको बताई, रेजिस्टिविटी इसकी तो बहुत ही ज़्यादा हाई है एलॉयज़ में अगर हम देखें, ठीक है। रेजिस्टिविटी हाई है, रेजिस्टेंस हाई है, रेजिस्टेंस ज़्यादा हाई है तो मैंने बोला जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना ही हीटअप होगा, ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं ना टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, तो ऐसे रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो मतलब क्या हो रहा है, वो हीटअप हो रहा है, ठीक है। तो ये बेस्ट है फिर उसके लिए, समझ रहे हो इतनी कहानी, ठीक। थर्ड की बात कर लेते हैं हम, जिसमें कहता है कॉपर एंड एल्युमिनियम आर यूज टू मेक द कनेक्टिंग वायर्स। आपने देखा ही होगा जो घरों में यूज़ होती हैं वायर्स वो कॉपर की होती हैं मोस्टली, ठीक है। एल्युमिनियम की भी वायर्स आती हैं, ठीक है, लेकिन घरों में यूज़ मोस्टली कौन सी होती है, कॉपर की होती हैं। तो मतलब क्या है, ज़्यादातर यूज़ हम जो यूज़ करते हैं वायर्स का कॉपर और एल्युमिनियम का होता है। अगर आप वो देखेंगे जो दिवाली पे लाइटिंग आती है, ठीक है, वो सारी एल्युमिनियम की वायर होती है उसमें, ठीक है। तो कनेक्टिंग वायर्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट में ये यूज़ होती हैं कॉपर की और एल्युमिनियम की। हाउएवर कह रहा है सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर बट इट इज़ कॉस्टली। देखो इस चीज़ को उसने कैसे यूज़ किया, देखो हमें पता है कॉपर और एल्युमिनियम हम क्यों लगा रहे हैं घरों में वायर्स की, करंट फ्लो करे, और हम करंट कहते हैं कि अच्छे से फ्लो हो, ज़्यादा फ्लो हो, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर अगर आप कंडक्टर्स में देखें, ये मटेरियल जो है मेटल्स के, सिल्वर है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, इन तीनों को देखो, सिल्वर की सबसे कम है रेजिस्टिविटी, कॉपर की थोड़ी ज़्यादा है, फिर एल्युमिनियम की थोड़ी उससे ज़्यादा है, ठीक है। सिल्वर की रेजिस्टिविटी कम का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस कम है, तो मतलब इसमें अच्छा करंट जाएगा। कॉपर में थोड़ी सी क्या हो गई, उसके कंपैरिजन में बढ़ गई रेजिस्टिविटी, तो थोड़ा रेजिस्टेंस बढ़ गया, ठीक है, तो थोड़ा करंट एज कम्पेयर टू सिल्वर फिर कम रहेगा। एल्युमिनियम में रेजिस्टिविटी इन दोनों से ही ज़्यादा है, तो एल्युमिनियम में रेजिस्टिविटी अगर इनसे ज़्यादा है तो क्या होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा तो करंट थोड़ा इसमें उस तरीके से कम रहेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हम कॉपर और एल्युमिनियम को ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी कॉस्ट इसकी कम होती है एल्युमिनियम की एज़ कम्पेयर टू कॉपर, और अच्छे यूज़ के लिए हम कॉपर ही यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन सिल्वर उससे भी अच्छी है, लेकिन सिल्वर यूज़ नहीं कर सकते, क्यों, ये तो बहुत कॉस्टली पड़ जाएगी सिल्वर, तो इसलिए कॉपर ज़्यादातर यूज़ होती है और एल्युमिनियम ज़्यादातर यूज़ होती है। फिर टंगस्टन तो यूज़ नहीं करते हम, क्यों, ये तो बल्ब में यूज़ हो रहा है, क्योंकि इसकी तो बहुत ही हाई रेजिस्टिविटी हो गई, तो ये बल्ब में हम एज अ फिलामेंट यूज़ करते हैं। क्लियर है इतनी कहानी, बताओ। तो हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि हम कॉपर एल्युमिनियम क्यों यूज़ करते हैं कनेक्टिंग वायर्स में, क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी लो होती है, इस वजह से हम इन्हें यूज़ करते हैं। जबकि सिल्वर की भी लो है और बेस्ट कंडक्टर है, क्योंकि रेजिस्टिविटी जिसकी लो है वो बेस्ट कंडक्टर है, कंडक्ट ज़्यादा अच्छे से करेगा, लेकिन कॉस्टली है इसलिए यूज़ नहीं करते, ठीक है। क्लियर हो गए ये फंडे या नहीं, बताओ। तो ये अच्छे से कहानी आपको समझ में आ जानी चाहिए, इन्हीं में से ही क्वेश्चन बनेंगे छोटे छोटे जो आपको पता होने चाहिए। अगर ये कहानियाँ पता हैं तभी समझो, जैसे क्वेश्चन आ जाएगा, बताओ सिल्वर तो बेस्ट कंडक्टर है, तो हम क्यों नहीं यूज़ करते उसे कनेक्टिंग वायर्स में, तो आप क्या कहोगे, कॉस्टली है इस वजह से यूज़ नहीं करते। रेजिस्टिविटी है, ठीक है, बात कम है, लेकिन कॉस्टली है इस वजह से नहीं यूज़ होता, ठीक है। इतनी कहानी बताओ समझ में आ रही है। तो ये टेबल एक बार देख लेना, बस जस्ट इसमें देखना है आपने क्या मटेरियल देख लेना है एक बार, ठीक है। थोड़ा सा रेजिस्टिविटी के बारे में देख लेना अपना नॉलेज के लिए सिर्फ, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। ओके जी, थैंक यू।